हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आज के फ्यू मिनट सीरीज के अंदर हम एक न्यूज़ की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, राइट। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल न्यूज़ जो कि आजकल हो रही है, विच इज़ अगेन द अरेस्ट इन द 5th फॉर्डर स्कैम रिलेटेड केस ऑफ लालू प्रसाद यादव, द आरजेडी चीफ। अब ऐसी पॉलिटिकल न्यूज़ को क्या यूपीएससी के लिए पढ़ना ज़रूरी है? अगर इनको हम पढ़ रहे हैं तो इनमें से किस तरह की हमने इंफॉर्मेशन को सोक आउट करना है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो आज हम देखेंगे, राइट। कि ये ऐसी पॉलिटिकल न्यूज़ के अंदर भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली इन प्रिपेयरिंग वेल फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम। Now before we move on, just to let you know कि हमारा बैच जो है फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स वो शुरुआत हो गई है। इस बार पहली बार हम एक मेंटरशिप कोर्स लाए हैं जिसके अंदर 1-on-1 मेंटरशिप भी अवेलेबल होगी, जहाँ पे कांस्टेंट एकेडमिक गाइडेंस एज वेल एज डायरेक्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी सो एज टू एनेबल अ ग्रेट प्रिपरेशन फॉर ऑप्शनल। तो यहाँ पे ओवर 400 लेक्चर्स आपको मिलेंगे कंप्लीटली कवरिंग द ऑप्शनल सिलेबस। 24 टॉपिक वाइज टेस्ट है जिनके वीडियो सॉल्यूशंस एंड मॉडल आंसर्स भी होंगे। मंथली करंट अफेयर्स की अपडेशन लेक्चर्स हर महीने जो आएंगे ताकि पीएसआई के डायनामिक इवेंट्स को भी आप कवर कर पाए। 4 हाफ लेंथ टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट, 1-on-1 मेंटरशिप अलॉन्ग विद अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या फिर हमारी वेबसाइट जो है उसे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ में फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस एंड साथ ही में अपने मेंस आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, हमारा 24 डे मेंस कोर्स जो है, मेंस आंसर राइटिंग कोर्स फॉर जीएस, वो भी चल रहा है, राइट, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, जहां पे डिटेल्ड डिस्कशन होगी, लाइव डिस्कशन होगी, कांस्टेंट मेंटरशिप होगी थ्रू आर वेरी एस्टीम्ड मेंटर कंवल सर, ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को एकदम टॉप नॉच लेवल पे लेके जा सके, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द न्यूज फॉर द डे। नाउ सबसे पहले अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट नॉट इवन बी अवेयर ऑफ द इशू कि हुआ क्या है। बेसिकली जो आरजेडी बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्टी ऑफ बिहार विच इज आर राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो सुप्रीमो रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया अलॉन्ग विद 74 अदर अक्यूज्ड पर्सन इन 5th फॉर्डर स्कैम केस, राइट। तो पहले भी फॉर्डर स्कैम केसेस चल रहे थे, ये 5वां केस है जिसके अंदर उनको कॉन्विक्ट किया गया है, विच डेल्ट विद विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द दोरांदा ट्रेजरी जो कि रांची के अंदर लोकेटेड है, राइट। सो बेसिकली ये बिहार की तब बात हो रही है जब एक यूनिफाइड बिहार था, जब आपका झारखंड भी बिहार का हिस्सा होता था। तो 1995 से 1996 तक ये जो है स्कैम चल रहा था। स्कैम तो पहले से भी बहुत ज्यादा चल रहा था, बट 95 to 96 में जो है ये स्कैम नजर में आया और इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग 4 केसेस है उनमें ऑलरेडी लालू प्रसाद यादव जी एंड और मेंबर्स जो हैं, इंक्लूडिंग एन एमपी, अनदर एमपी जगजीत शर्मा जी, वो भी हैं इसके अंदर। इनफैक्ट उस टाइम पे बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी जिनको अरेस्ट किया गया है, राइट। तो इससे पहले भी 4 केसेस में इनको कॉन्विक्ट किया गया है, बट अभी ये करंटली बेल पे है ऑन द ग्राउंड्स कि इन्होंने बेसिकली हाफ हिज सेंटेंस सर्व कर दिया है, राइट। सो दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है आई हुई है टाइम एंड अगेन कि जहां पे कॉन्विक्ट्स ने आधा अपना सेंटेंस सर्व कर दिया है वहां पे बेल आप दे सकते हैं सो एज टू नॉट ओवरलोड द प्रिजन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप मद्देनजर रख सकते हैं। एक और केस जो है अभी भी पेंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कैम, विच इज विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द बंगा भागलपुर ट्रेजरी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इनको कॉन्विक्ट किसने किया है? अभी 5th केस एक सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जो है किया है, ठीक है। तो ये फॉर्डर स्कैम के बारे में हम जान लेते हैं फटाफट से। अब फॉर्डर स्कैम जो था एक मेजर करप्शन स्कैंडल हुआ था ऑफ नियरली 950 करोड़, राइट, जहां पे मैसिव एम्बेजलमेंट हुई थी इन सारे ट्रेजरी से अक्रॉस बिहार, विच इन्वॉल्व्ड अ नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, अ नंबर ऑफ एमपीज, इंक्लूडिंग हु वाज देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दैट इज लालू प्रसाद यादव,
ठीक है, ये स्कैम जो है जनवरी 1996 में बहुत सारी मेहनत के बाद डिस्कवर किया गया। इनफैक्ट 1985 से ही इंक्लिनेशंस आ रहे थे, पॉइंट्स आ रहे थे, जब 1985 के तब जो कैग थे उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि प्रॉब्लम्स है विद रिस्पेक्ट टू ये जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट जिस तरह से चलाया जा रहा है बिहार में, पक्का कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं। फाइनली 1996 में जाके ये स्कैम जो है डिस्कवर हुआ, जहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, देयर वर वास्ट हर्ड्स ऑफ फिक्टिशियस लाइफ स्टॉक। ऐसे लाइफ स्टॉक क्या होता है, आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ये सारे लाइफ स्टॉक ये एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट उन्होंने पेपर में दिखाया हुआ था कि इतना सारा गवर्नमेंट के पास लाइफ स्टॉक है और इनका ध्यान रखने के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमें पैसा खर्च कर रहे हैं उनके लिए चारा फॉडर खरीदने के लिए, उनके लिए मेडिसिन खरीदने के लिए, उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री की इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जो कि सपोजिटली ऑन पेपर प्रोक्योर किया गया था, बट एक्चुअल में वो पैसा जो है बस करप्शन के थ्रू अक्वायर कर दिया गया था बाय दीज वेरियस ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज पॉलिटिशियंस। अब एक PIL जो है फाइल की गई थी फाइनली सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते हुए कोर्ट ने मैंडेट किया कि एक्शंस लिए जाए एंड फाइनली ये केस जो है हैंड ओवर कर दिया गया टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब CBI कोर्ट ने जो है 5th केस के अंदर भी लालू प्रसाद यादव जी को कर दिया है कॉन्विक्ट। अब ये CBI के कोर्ट्स क्या होते हैं, तो देखा इतनी पॉलिटिकल न्यूज, बट यहां पे हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। एक हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू बेल था, राइट, बेल के ऊपर तो टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अब दूसरा क्या आ गया कि ये CBI का जो स्पेशल कोर्ट की बात हो रही है, ये CBI के कोर्ट्स क्या होते हैं। अब CBI के कोर्ट्स जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं एज पर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 एंड द मेन आइडिया बिहाइंड establishing the CBI courts was to reduce the burden on the judicial system. In fact, judiciary के ऊपर इतना सारा burden है that in certain kinds of cases जहां पे बहुत ज्यादा जो है pendency है, a number of special courts have been created apart from the CBI courts. Right? तो हम देख सकते हैं special courts, right? एक special courts act है in fact 1979 का, जिसके तहत numerous such special courts have been created. तो for example आपके scheduled caste and scheduled tribes के against prevention of atrocities act जो है उसके लिए special court जो है बनाए गए हैं। Then again आपके narcotics and ड्रग्स वाले इश्यूज के साथ डील करने के लिए NDPS एक्ट से रिलेटेड केसेस के लिए भी स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्पेशल कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और CBI ने भी कोर्ट्स जो है उनको भी कह दिया गया है कि इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे कोर्ट्स को, जो कि आपके ये DSPE एक्ट के तहत अब इस्टेब्लिश किए जाते हैं जुडिशरी का बर्डन रिड्यूस करने के लिए। अब ये जो कोर्ट है इसके अंदर CBI के एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होके बैठते हैं और इनका रैंक जो है होता है इक्विवेलेंट टू अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। बेसिकली ये ऐसे केसेस होते हैं जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स है, इनके अंदर काफी ज्यादा जो है खतरा हो सकता है, काफी पॉलिटिसाइज्ड केसेस है जहां पे ये फियर है कि द पुलिस माइट नॉट परफॉर्म वेल ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर्स, राइट। तो मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर बीइंग हैंडल्ड बाय द CBI एंड दैट इज व्हाई जो CBI कोर्ट्स हैं ये उनके सामने ही जाते हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें अपील की कि CBI कोर्ट में जो डिसीजन लिया गया क्या उसके अगेंस्ट कोई अपील कर सकता है, तो एब्सोल्युटली कर सकता है। मच लाइक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जिनकी अपील लाइज इन दी हाई कोर्ट, वैसे ही CBI कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं इन दी कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी जरूरी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें जानना जरूरी है वो है कि लालू प्रसाद यादव जी जब कन्विक्ट हुए पहले फॉर्डर स्कैम में, मतलब जो पहला केस था रिलेटिंग टू द फॉर्डर स्कैम, 2013 में ही ये कन्विक्ट हो गए थे और इनको 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। और इस कन्विक्शन के चलते हुए लालू प्रसाद यादव who had been one of the most prominent politicians in the country, रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको अब बार कर दिया गया कि वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस फॉर 11 years इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जो कि डिस्क्वालीफाई करता है कन्विक्ट्स को जो कि जेल हो चुके हैं फॉर मोर देन 2 years फ्रॉम कंटेस्टिंग फ्रॉम 6 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी पॉलिटिशियन को सजा मिलती है 2 साल 2 years का सेंटेंस जो है उनको इम्प्रिजनमेंट का मिल जाता है, देन क्या होगा, जितनी उनकी कन्विक्शन हुई, तो जैसे लालू प्रसाद यादव जी के 5 साल की कन्विक्शन हुई,
सो फ्रॉम द डेट दैट कन्विक्शन एंड्स, राइट, सो इमेजिन कर लीजिए कि 21 जनवरी 2013 को इनको कन्विक्शन मिल गई एंड 5 इयर्स का कन्विक्शन है, 5 इयर्स की जो है इम्प्रिजनमेंट है, मतलब 1 जनवरी 2018 तक ये प्रिजन में है। तो इस 1 जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स एन एडिशनल 6 इयर्स तक ये कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल 5 + 6 11 इयर्स एटलीस्ट ये इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसको कंसर्न करता है आपका सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, जो कि प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन जो कि कन्विक्ट हो गए हैं ऑफ एनी ऑफेंस एंड उनको 2 साल, एटलीस्ट 2 साल की सजा जो है सुनाई गई है, मतलब एटलीस्ट मिनिमम सेंटेंसेस 2 एंड 2 से ऊपर जितने मर्जी इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड डिस्क्वालीफाइड रहेंगे फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 इयर्स सिंस हिज रिलीज। सो जैसे ही वो कन्विक्ट हुए तब तो डिस्क्वालीफाई कर ही दिए, ठीक है, तब तो उनको ऑब्वियसली डिस्क्वालिफिकेशन मिल गई, बट जब उनका सेंटेंस खत्म होता है तब उस सेंटेंस खत्म होने के एडिशनल 6 साल बाद तक आप कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस में। इनफैक्ट ये स्टेप लिया गया है टू कंट्रोल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच हैज बीन ऑन अ कांस्टेंट हाई इन इंडिया। इनफैक्ट वन ऑफ द रिसर्च थिंक टैंक्स जो कि इस एरिया में एक क्रेडिबल रोल निभाता आया है, विच इज एसोसिएशन फॉर योर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR के नाम से मशहूर है, राइट। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से 17th लोकसभा जो कि 2019 में इलेक्ट होके आई थी, उसके अंदर नियरली हाफ ऑफ द मेंबर्स जो है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी लीड्स विद एटलीस्ट 116 ऑफ इट्स मेंबर्स हैविंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम, ठीक है। तो ये जो एक इशू है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसके अंदर स्टेप्स लेने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल निकल के आया है। नाउ व्हाट आर सर्टेन अदर स्टेप्स जो कि लिए गए हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली सबसे पहला जो कि बहुत ही मशहूर है इज योर 2013 का लिली थॉमस केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि एक सिटिंग MP जो है, अगर आप तब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर MLA है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर आपको कॉन्विक्ट कर दिया जाता है तो आप इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम द सीट जो कि आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ईदर इन द पार्लियामेंट और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड ये जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन है ये सस्पेंड नहीं होगी इवन इफ आपने अपील डाल दी है अगेंस्ट योर कन्विक्शन विद अ हायर कोर्ट। वरना क्या होता था, कन्विक्ट हो गए तो वो अपील डाल देते थे, अपील पे अपील चलती रहती थी, तो वो भी अपनी सीट के ऊपर बैठे रहते थे, ठीक है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि कन्विक्टेड है ऑफ अ क्राइम एंड उनको मिनिमम 2 साल की इंप्रिजनमेंट सुनाई गई है, वो अपनी मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है इमीडिएट इफेक्ट से लूज कर देते हैं। The person shall no longer be a member of parliament or legislative assembly and therefore by-polls will have to be conducted by the Election Commission of India to fill in this seat. वेरी इंपॉर्टेंटली, इन्हीं क्रिमिनलाइजेशन को और कर्ब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस विच वाज अ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2018 में आया, इन्होंने डायरेक्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज को दैट इवन विद रिस्पेक्ट टू कोई भी पर्संस अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं बट उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, आपने ये सारे जो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि आपकी पार्टी से कंटेस्ट कर रहे हैं इन द इलेक्शंस, उसको आपने अवेलेबल कराना है ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ताकि जो आपके इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इसी के साथ साथ फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट वेंट अ स्टेप अहेड और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बोला कि पूरे जितने भी आपके कैंडिडेट्स, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस हो, कंटेस्ट कर रहे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, आपने उनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो है उसको पब्लिश करना है एंड साथ ही में आपने रीजंस भी देने हैं कि ऐसे लोग जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस है आप उनको क्यों फील्ड कर रहे हैं रादर देन समवन जिनके अगेंस्ट कोई भी केसेस एग्जिस्ट नहीं करते। 2017 के अंदर इनफैक्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही वोसिफेरसली
कोर्ट के सामने कैंपेन किया था कि रादर देन सस्पेंडिंग देम और डिस्क्वालिफाइंग देम फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं उनको आप लाइफ टाइम के लिए बैन कर दीजिए फ्रॉम बीइंग एबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस. दिस दे सेड विल reduce the criminalization of politics also, and साथ ही में उनका मानना था that this will be in spirit of fundamental rights of the constitution. तो इसी के चलते हुए अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जो है ये आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, दोनों ही प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत जरूरी हैं. साथ ही में आपने मेरे को कमेंट्स में बताना है कि ये जो स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लाइफ टाइम बैन की बात हो रही है, इसी के चलते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था विच वॉज द जन चौकीदार केस. तो आपने मेरे को बताना है सबसे पहले कि आरपीए के कौन से सेक्शन के साथ ये जन चौकीदार केस डील करता था एंड क्या चीज जो है, क्या इंपॉर्टेंट चीज इस जजमेंट में अंडरलाइन हुई थी फॉर द जन चौकीदार case. Right, so this was all for our 2 minutes today. Thank you and keep watching Sleepy Classes. साथ ही में don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon ताकि आपको सारी important notifications मिलती रहें.